अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। बेसिकली जो आज का लेक्चर है वो है विजुअल बेसिक्स के ऊपर, विजुअल बेसिक्स आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इससे पहले जो है वो प्रीवियस लेक्चर हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 1। वैसे तो लेक्चर नंबर 2 है आज, लेकिन विजुअल बेसिक्स का यानी कि प्रोग्रामिंग का आज लेक्चर नंबर 1 है। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले। अच्छा जी, सबसे पहले विजुअल बेसिक्स जो है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पिछला क्लियर कर लेते हैं कि विजुअल प्रोग्रामिंग क्या है। जैसे कि हम सब जानते हैं विजुअल का मतलब होता है जो ग्राफिक्स हमें शो हो विजुअली, जो एक पिक्चर नजर आ रही है, हमें ग्राफिक्स नजर आ रहे हैं, ड्राइंग नजर आ रही है, वो क्या होती है? विजुअल होती है। अब प्रोग्रामिंग क्या होती है? कोई भी प्रोग्राम को लिखने का जो तरीका होता है वो होता है प्रोग्रामिंग होती है। तो बेसिकली विजुअल प्रोग्रामिंग क्या होती है कि हम लोगों ने प्रोग्रामिंग करनी है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन करनी है ग्राफ्स, ड्राइंग्स, एनिमेशंस, आइकन्स की शक्ल में जो है वो हम लोगों ने अपनी जो है जितनी भी विंडोज हैं, बटन्स हैं, वो हमने रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो विजुअल बेसिकली होता क्या है? यूजेस अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी प्रोग्राम को विजुअली रिप्रेजेंटेशन लाइक ग्राफिक्स की शक्ल में, ड्राइंग्स की शक्ल में, एनिमेशन की शक्ल में, आइकन्स की शक्ल में, या फिर पार्शली और कंप्लीटली। मतलब पार्शली का मतलब कुछ चीजें कमांड की शक्ल में हो जाए, कुछ चीजें जो है वो विजुअल की शक्ल में हो जाए। अच्छा जी, जब हम लोग विंडोज ओपन करते हैं अपनी, ठीक है, अपना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हमने लैपटॉप ऑन किया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो गया हमारा, तो हमें जो है वो आइकन्स नजर आते हैं। हम उन आइकन्स पर क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, हमारे पास कोई और जो है वो एक विंडो खुल जाएगी या कोई प्रोग्राम खुल जाएगा। तो वहां पर क्या हो रही है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो रही है चीजों की। ओके जी। तो विजुअल प्रोग्रामिंग बेसिकली होती है ऐसी प्रोग्रामिंग जिसके थ्रू हम लोग बटन्स, आइकन, मेन्यूज, विंडोज और ऐसी फ्रेंडली एप्लीकेशंस बना सकें जो यूजर जो है वो उनके साथ इजीली इंटरेक्ट कर सके। तो बेसिकली विजुअल प्रोग्रामिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्राफिकल यूजर रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब ग्राफिकल यूजर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि हम लोग विंडोज का इस्तेमाल करते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक, हमारा पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स जो है वो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर हम कमांड्स लिखेंगे तब जो है वो हमारा काम होता है। अब विंडोज क्या है? यूजर फ्रेंडली है, ज्यादा आसान है। हम लोग विंडोज देख लें, हम लोग जैसे ही लैपटॉप ऑन करते हैं, हमारे पास अगर किसी को नहीं पता है, मतलब बेसिकली अगर किसी को शुरू में नहीं पता होता है कि व्हाट इज कंप्यूटर एंड जो भी है उनको चीजें, तो जैसे वो छोटे छोटे पिक्चर्स आइकन्स बने होते हैं, बास्केट का आइकन बना हुआ है, बास्केट का आइकन देखिए पता चल जाएगा कि ये क्या है। थोड़ी सी रिसाइकल बिन के बारे में बात होने लगी है। अगर कंप्यूटर का आइकन बना है तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई कंप्यूटर की चीज हम खोलेंगे तो कंप्यूटर की इंटरनल जितनी भी मतलब कंप्यूटर के अंदर जितना भी है प्रोग्राम्स वो इसके अंदर शो हो जाएंगे। तो बेसिकली विजुअल प्रोग्रामिंग का मकसद ये है कि हम लोगों ने यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ऐसी प्रोग्रामिंग करनी है जिससे हम लोग यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। फॉर्म्स, ऑब्जेक्ट्स लाइक विंडोज, मेन्यूज, बटन्स, लिस्ट बॉक्स, ईटीसी, ये सारी जो है यूजर एप्लीकेशंस होती है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इन विजुअल प्रोग्रामिंग द प्रोग्रामर डिजाइन यूजर इंटरफेस विजुअली इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू मच कोड। मतलब यूजर को बहुत ज्यादा आपको कोड भी ना लिखना पड़े और आप जो है वो इंटरेक्टिव अपना जो है वो एक इंटरफेस क्रिएट भी कर लें। अब इंटरफेस आप सब जानते हैं कि क्या होता है कि यूजर और कंप्यूटर के दरमियान में जो भी इंटरेक्शन करवाने के लिए आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो वो क्या होता है? वो इंटरफेस होता है। उसके बाद विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर इवेंट ड्रिवन लैंग्वेजेस। अब इवेंट ड्रिवन लैंग्वेजेस क्या होती हैं? ऐसी लैंग्वेजेस लाइक अगर मैं माउस का बटन प्रेस कर रही हूँ, मैं एक इवेंट कर रही हूँ, मैं एक काम कर रही हूँ, उसके इवेंट, माउस का बटन प्रेस करना एक इवेंट है, करेक्टर का टाइप करना एक इवेंट है, कीबोर्ड से कोई चीज क्लिक करना या फिर माउस के बटन से क्लिक करना, ये सारी चीजें क्या है? इवेंट होती हैं। तो विजुअल प्रोग्रामिंग एक इवेंट ड्रिवन जो है वो लैंग्वेज होती है हमारी। उसके बाद आती है VB.NET, विजुअल बेसिक। जो हम लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे विजुअल प्रोग्रामिंग करने के लिए, जो हम लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं इस कोर्स के अंदर, वो है विजुअल बेसिक्स। अब विजुअल बेसिक्स की थोड़ी प्रीवियस हिस्ट्री देख लेते हैं। ये जो है वो फोर्थ जनरेशन, जितने भी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं उधर तब ये लॉन्च हुई थी। हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ऑब्जेक्ट एंड इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज है ये। मतलब राइटिंग कोड ज्यादा नहीं आपको करना पड़ेगा, आप इवेंट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, आपका जो है वो प्रोग्रामिंग हो जाती है। इसके अलावा ये विंडो बेस्ड होती है। बेसिक लैंग्वेज जो थी बिगनर्स आल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड लैंग्वेज इन 1991 में जो डिस्क्राइब हुई थी, ये लैंग्वेज जो है वो इससे ड्राइव की गई है, मतलब इससे निकाली गई है। उसके बाद VB.NET का फर्स्ट वर्जन जो है वो 1.0 1991 में आया, देन 6.0 जो है वो 1998 में आया, और उसके बाद जो है VB.NET 2002 आया। अब लेटेस्ट इसका वर्जन भी आ चुका है। ओके जी। नेक्स्ट, अब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है? VB.NET IDE जिसको हम लोग बोलते हैं। बेसिकली ये क्या है?
क्यों है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आज वो हम लोग जो है वो थोड़ा सा देख लेंगे। ओके जी, IDE इज द कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड facilities for creating, compiling, executing and managing programs। जैसे हम लोग सी लैंग्वेज की बात कर लें, हम लोग सी लैंग्वेज सीखते थे, अब हम लोग सी लैंग्वेज को चलाने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तो हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते थे, टर्बो का। इसी तरह विजुअल बेसिक्स के प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए हम VB.NET IDE का इस्तेमाल कर लेते हैं। IDE क्या है, कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फैसिलिटीज है। आपको ऐसी फैसिलिटीज दी गई हैं जिसमें आप इजीली अपना प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, उसको कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे और साथ ही साथ मैनेज करेंगे प्रोग्राम को। अगर कोई थोड़ी सी मिस्टेक आ गई तो आप उसको ठीक कर लेंगे, जैसे हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर करते थे। वाई, इसका इस्तेमाल क्यों होता है, इसका इस्तेमाल होता ही इसलिए ताकि हम लोग जो है वो प्रोग्रामर कैन इजीली डेवलप एंड टेस्ट प्रोग्राम बाय यूजिंग IDE, ताकि प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम्स इजीली डेवलप भी कर सके और उनको टेस्ट भी कर सके। हाउ, हाउ का मतलब है कि किससे करना है आपने इसका इस्तेमाल। तो बेसिकली IDE 3 मोड्स में चलता है। पहले तो डिजाइनिंग मोड, जिसमें आप लोगों ने अपना एप्लीकेशन डिजाइन करनी है। फिर इसको करना है हम लोगों ने रन मोड। रन मोड का मतलब जब एप्लीकेशन डिजाइन हो जाती है तब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो मतलब वो रन मोड में चली जाएगी। उसके बाद आती है फिर ब्रेक मोड। अगर एप्लीकेशन हो गई, उसको हम पॉज करना चाहते हैं, ब्रेक मोड हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट वन क्या आता है इसके अंदर, कंपोनेंट्स। जो IDE आप खोलेंगे आपको क्या क्या चीजें नजर आएंगी, आपको मेन्यू बार नजर आता है, टूल बार नजर आता है, फॉर्म्स नजर आते हैं, टूल बॉक्सेस नजर आते हैं। मेन्यू बार, जिस तरह हम लोग वर्ड MS वर्ड खोलते हैं तो हमें मेन्यू बार नजर आता है, टूल बार नजर आता है। ऐसी जो है वो VB.NET में भी आपको, जैसे आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे आपको ये चीजें नजर आएंगी। फॉर्म्स क्या होते हैं, क्रिएट करते हैं यूजर का इंटरफेस को। टूल बॉक्सेस क्या होते हैं, जिसके अंदर कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स या टूल्स पड़े हुए जिनका इस्तेमाल करके आप अपने फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर। ओके जी, आगे पिक्चर के थ्रू मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। ये पुराने वर्जन की पिक्चर है IDE की। अब सबसे पहले ये जो एरिया है, दिस वन एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म डिजाइनर विंडो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन, दिस एरिया जो नीचे आपको नजर आ रहा है, जिसका नेम लिखा हुआ है फॉर्म लेआउट विंडो। इसमें आपको नजर आएगा कि आपका फॉर्म विंडो के ऊपर किस तरह नजर आएगा, ये वो लेआउट आपको शो करवाता है। नेक्स्ट बनाता है टूल बॉक्स। साइड पर जो है वो एक टूल बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर छोटे छोटे टूल्स सारे लिखे हुए हैं, लाइक न्यू का ऑप्शन है, इसमें जो है वो क्लॉक का ऑप्शन है, डिफरेंट ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएंगे। उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है। प्रॉपर्टीज क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया, अब मैं उस ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट रखना चाहती हूँ, कुछ ऑब्जेक्ट का नेम रखना चाहती हूँ, कुछ ऑब्जेक्ट का बॉर्डर स्टाइल रखना चाहती हूँ। एक बॉक्स मैंने बनाया, उस बॉक्स को बॉर्डर स्टाइल मैंने क्या देना है, कैप्शन क्या देनी है, ये सारी चीजें जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज वाले हिस्से में आपको नजर आएंगी। देन जो है आता है कोड एडिटर। कोड एडिटर वो जहाँ पर आप लोगों ने अपना एक्चुअल कोड राइट करना है, जहाँ पर आप लोगों ने अपना एक्चुअल कोड राइट करना है। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। इसको सोल्यूशन वाला भी बोलते हैं, कि आपका जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने खोलने हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी कि आपने इस डायरेक्टरी में, ये फोल्डर में ये प्रोजेक्ट खोला हुआ है और आप उसको ऊपर काम करेंगे, आपको वो बता देगा। उसके ऊपर जो सबसे ऊपर है ये वाला हिस्सा, ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार। ये वाली जो स्लाइड नजर आ रही है आपको, ये कौन सी होगी, आपकी टूल बार हो जाएगी। ठीक है। क्लियर यहाँ तक। VB.NET का थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको जो न्यू इसका वर्जन है उसका थोड़ा सा दिखा दूं। ये जो है वो ऊपर मेन्यू बार है, नीचे जो है वो आपको टूल बार नजर आ जाएगी। ये सारा आपका टूल बॉक्सेस, जहाँ पर आपको डिफरेंट जो है वो ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो। आप फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो, बटन क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ पर मेंशन भी है। अगर आप बटन क्रिएट करना चाहते हो, चेक बॉक्स क्रिएट करना चाहते हो, चेक बॉक्स लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो, डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास है, आप कुछ भी यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। और जो बिल्कुल नीचे साइड पर दिखाया जाता है वो होता है हमारा स्टेटस बार। तो ये जो है उसका न्यू वर्जन जो है ना, वो इस तरह से कुछ नजर आता है। क्लियर। ओके जी, अब आ जाते हैं VB.NET पर, मतलब किस तरह की विंडोज ओपन होती है। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी विंडो है, जैसे हम लोगों ने ये देखी, ये जैसे पिछले में हमने देखी थी, ये वाली, ये जो हमारी प्रॉपर्टी विंडो है। ठीक है। उसके बाद फॉर्म लेआउट विंडो होगी, जिसके ऊपर आपको इट शोज द पोजीशन ऑफ द फॉर्म ऑन द स्क्रीन व्हेन द प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ये वाली जो होती है ना, ये वाली भी फॉर्म लेआउट विंडो। उसके बाद प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो कौन सी होगी आपकी, जहां पर आपका प्रोजेक्ट नजर आता है कि आप कौन से प्रोजेक्ट खोला हुआ है आपने। ठीक है। और लास्ट पे कोड विंडो के बारे में बताया हुआ है कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका कोड विंडो है। कोड विंडो क्या करता है, इट कंटेन स्टेटमेंट्स कोड व्हेन सम इवेंट अकर्स। ये स्टेटमेंट जो भी हम राइट करते हैं, ये वो स्टेटमेंट्स दिखाते हैं कि जब कोई भी आप इवेंट अकर करेंगे तो ये वो उसका रिटर्न कोड दिखाएगा आपको कि यहाँ पर इस कोड से के थ्रू जो है वो ये इवेंट एग्जीक्यूट हुआ है। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग विजुअल बेसिक्स के अंदर प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो ड्राइंग द यूजर इंटरफेस, हम लोग जो है वो पहले यूजर इंटरफेस करते हैं, मींस कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोग्राम एंड द
यूजर। उसके बाद असाइनिंग प्रॉपर्टीज। असाइनिंग प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट प्रॉपर्टीज देनी है। प्रॉपर्टीज का मतलब अगर मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया, उसको मैंने लेफ्ट पर स्क्रीन पर शो करवाना है या राइट पर शो करवाना है। अगर मैंने एक बटन लिया है, उस बटन को मैंने थोड़ा बड़ा शो करवाना है, थोड़ा छोटा शो करवाना है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी डिफरेंट ऑब्जेक्ट की। और लास्ट पे आता है अटैचिंग कोड। टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ईच ऑब्जेक्ट कंटेन इट्स ओन कोड। तो हर ऑब्जेक्ट का एक डिफरेंट कोड होगा जो आपको कोड विंडो के अंदर नजर आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक जो है वो इन विजुअल बेसिक्स डॉट नेट या विजुअल बेसिक्स आईडीई का मैंने जो है वो कंप्लीट आपको जो है वो इंट्रोडक्शन करवा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इंशाल्लाह विजुअल बेसिक्स आईडीई के अंदर डिफरेंट और चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखें अपना और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।